नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पहले ग्रह वाले टॉपिक खत्म किए थे, ठीक है, तो आज हम अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप अक्षांश रेखा। सबसे पहले कौन सी रेखा के बारे में करेंगे बात हम? अक्षांश रेखा, यानी कि लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? लैटिट्यूड। ठीक है, अच्छा होती क्या है अक्षांश रेखा? जैसे कि हमारी पृथ्वी होती है इस प्रकार से, ठीक है, यहां पर एक इक्वेटर लाइन होती है 0 डिग्री पे। कौन सी होती है ये? इक्वेटर लाइन, यानी कि इसको हम और क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है, ध्यान से समझिए आप इसको। ये क्या होती है? हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक ऊपर और एक नीचे, 0 से शुरू होकर। ठीक है, तो इसमें हमारी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है, काल्पनिक रेखाएं होती है। होता कैसे है कि अब यहां से अगर आप 1 डिग्री पे जाओगे तो कैसे होगा? जो ये केंद्र होगा यहां से कुछ इस प्रकार देखा जाता है। ठीक है, मान के चलिए कि यहां पर आपका 1 डिग्री हो जाता है, ठीक इसी प्रकार यहां पर भी आपका 1 डिग्री बनेगा। तो इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों पॉइंट को यहां पे मिला दिया जाता है, इसको बोलते हो आप अक्षांश रेखा। ठीक है, तो यहां पर 1 डिग्री, इसी प्रकार से 2 डिग्री, 3 डिग्री, और करते करते ये यहां पर 90 डिग्री तक पहुंचता है। ठीक इसी प्रकार नीचे यहां पर भी 90 डिग्री की तरफ ये पहुंच जाएगा। तो इसको क्या बोलोगे आप? अक्षांश रेखा। काम क्या होता है अक्षांश रेखा का? अक्षांश रेखा काम यह होगा कि किसी भी चीज की लोकेशन देखना। ठीक है, कहीं पर भी पृथ्वी पर अगर आपको लोकेशन का पता लगाना है किसी चीज की, या फिर स्थिति का पता लगाना है, ठीक है, तो आप किसका प्रयोग करोगे? अक्षांश रेखा का प्रयोग करोगे। क्लियर? तो जो अक्षांश रेखा होती है ये आपके लिए महत्वपूर्ण कौन कौन सी है? ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ, यानी कि ये आपका उत्तरी गोलार्ध रहेगा और ये आपका दक्षिण गोलार्ध रहेगा। ठीक है, तो यहां पर आता है आपके एक 23.5 डिग्री। क्या रहेगा यहां पर? 23.5 डिग्री। ठीक इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में भी आपका क्या रहेगा? एक 23.5 डिग्री। ठीक है, इसके बाद होता है आपका क्या यहां पर? 66.5 डिग्री। ठीक है, और नीचे भी यहां पर क्या होगा आपका? 66.5 डिग्री। ठीक, तो पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो ये 23.5 डिग्री है, इसको आप क्या बोलोगे? तो ये रेखा होती है आपकी कर्क रेखा। कौन सी होगी? कर्क रेखा। कौन सी रेखा है ये? कर्क रेखा होगी। और इसको और क्या बोलते हैं? एक बार हरियाणा के पेपर में आया था कि कर्क रेखा को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, तो ये था आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, क्या होगा ये? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी प्रकार नीचे अगर दक्षिण गोलार्ध में बात करें तो 23.5 डिग्री पर क्या होती है आपकी? मकर रेखा। कौन सी होगी? मकर रेखा। ठीक है, तो मकर रेखा क्या कहोगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या कहोगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो ये आपकी 23.5 डिग्री मकर रेखा नीचे और 23.5 डिग्री ऊपर ये आपकी कर्क रेखा होती है। ठीक है, और जो ये 66.5 डिग्री पे होता है, ऊपर वाला तो होता है आर्कटिक वृत्त। कौन सा होगा ये? आर्कटिक वृत्त होता है। और नीचे वाला जो होगा ये अंटार्कटिक वृत्त होता है। ठीक है, यहां से डायरेक्ट ही पूछा जाता है क्वेश्चन कि 66.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में कौन सा वृत्त होता है? तो ये होगा आपका अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, अगर ऊपर की तरफ बात करें तो आर्कटिक वृत्त होता है। क्लियर हुआ ये? तो अब आप लाइन को देखोगे, जब लाइन की संख्या पूछ ली जाती है, यहां से मैंने बताया कि इस प्रकार से खींची जाती है रेखाएं, परंतु जब आप यहां पर 90 डिग्री पर पहुंचोगे तो आपकी ये पॉइंट ऐसे बनेगा, केवल यहां पर एक बिंदु। ठीक है, यानी कि यहां पर आप रेखा नहीं खींच सकते।
ठीक है। तो इस प्रकार ऊपर वाले गोलार्ध में कितनी होती है रेखाएं? 89 होती है। नीचे वाले में कितनी होती है? 89। और जो ये 0 डिग्री पे है एक ये होती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास जो रेखाएं होती हैं, तो अक्षांश रेखा कितनी होगी? 179, ठीक है। अगर पूछे अक्षांश समांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, अक्षांश समांतर रेखाओं की संख्या, तो वो कितनी होगी? 179 हो जाएगी। कितनी होगी ये? 179। और दूसरी बात ये कि जब यहां पर हमारे पास 1 डिग्री था, यहां पर 1 डिग्री, फिर यहां पर 2 डिग्री, इसी प्रकार 1 से 2, 2 से 3, प्रत्येक डिग्री के अंतर में, ठीक है। तो 1 डिग्री से जैसे 2 डिग्री, मतलब कि जो अक्षांशीय दूरी है वो कितनी है? अक्षांशीय दूरी, तो जो ये होती है वो होगी आपकी 111 किलोमीटर, ठीक है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होगी? 111 किलोमीटर होती है। यहां तक आया समझ में आपके? उसके बाद हमारे पास दूसरी रेखा कौन सी होगी? देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखा में क्या होगा? ये आपकी देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड। तो देशांतर रेखाएं कैसे खींची जाती है? ये आपकी जैसे पृथ्वी, ठीक है, इसमें से एक तो आएगी 0 डिग्री पे, वो तो क्या थी आपकी इस प्रकार से जाती थी, ये आपकी इस प्रकार से आएगी, ठीक है। ये कौन सी रेखा होगी आपकी? 0 डिग्री। फिर इस प्रकार से खींची जाती है ये, ठीक है। पॉइंट इनका एक ही रहेगा मिलने का, उनमें अलग अलग पॉइंट पे मिलते थे, ये एक ही पॉइंट पर मिलेंगे आपके सभी, ठीक है, जैसे यहां पर, ठीक है। तो ये जो 0 डिग्री है इसको बोलते हैं ग्रीनविच। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच। और ये आपकी 0 डिग्री है इंग्लैंड में, ठीक है। इंग्लैंड के अंदर आपकी ग्रीनविच लाइन है, कौन सी? 0 डिग्री, ठीक है। इसको प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? प्राइम मेरिडियन या फिर प्रधान यमोत्तर, ठीक है। इसी के अनुसार आपका समय चलता है। जैसे कि हमने पढ़ा लास्ट कि अक्षांश रेखाओं से क्या पता चलता है? स्थिति का। ठीक उसी प्रकार देशांतर रेखाओं से हमें क्या पता चलेगा? समय का, ठीक है। समय का किससे पता चलता है आपको? देशांतर रेखाओं से समय के बारे में पता चलता है। क्लियर? तो आपके पास एक देशांतर रेखा यानी कि 1 डिग्री, 0 से लेके 1 डिग्री तक जो दूरी होगी, देशांतरीय दूरी, वो कितनी होगी? 111.32 किलोमीटर। कितनी होगी? 111.32 डिग्री, ये 111.32 किलोमीटर। ये होगा 0 से लेके 1 डिग्री। जैसे 1 से 2 होगा, इससे कम हो जाएगी दूरी, 2 से 3 और कम होगी। इसी प्रकार जब 90 डिग्री पे पहुंच जाओगे तो डिग्री आपकी कितनी हो जाएगी? इनकी 0 किलोमीटर, ठीक है। 90 डिग्री पर पहुंचते पहुंचते आपकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी होगी? 0 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी इनके बीच में। मतलब आपकी जो रेखाएं होंगी वो इस प्रकार से टच हो जाएंगी, ठीक है। यहां तक समझ में आया? जैसे ये वाली दूरी आपकी ये कितनी होगी? 111.32। फिर ये वाली इससे थोड़ी कम होगी, ये वाली इससे और कम होगी, ये वाली इससे और कम हो जाएगी, यानी कि जाते 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 ये कम होती रहेगी। दूसरा पूछा जाता है कि अगर ये समय की बात है तो आपका 1 डिग्री जाने पर समय कितना होगा? 4 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री में समय कितना होता है? 4 मिनट का। और अगर 15 डिग्री की बात करें, 15 डिग्री देशांतर, तो आपका समय हो जाएगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1 घंटा हो जाएगा यहां पर। क्लियर? अब हमने समय की बात की इसमें एक मानक समय होता है। इससे क्या पता चलता है? मानक समय का, ठीक है। तो मानक समय के लिए कुछ टाइम जोन बनाए गए हैं, यानी कि समय जोन बनाए गए हैं, टाइम जोन।
पूछा जाता है कि पूरे विश्व में जो समय जोन है, टाइम जोन है जो, वो कितने हैं, ठीक है। तो आपके टाइम का पता लगाने के लिए 24 समय जोन बनाए गए हैं। कितने? 24 समय जोन बनाए गए हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा जोन रूस के अंदर है, ठीक है। रूस में आपके 11 टाइम जोन पाए जाते हैं, ठीक है। रूस में कितने हैं टाइम जोन? 11। उसके बाद अमेरिका में 7 टाइम जोन है। कितने होंगे? 7। ऑस्ट्रेलिया में आपके 3 टाइम जोन है, और भारत में केवल 1 टाइम जोन है, ठीक है। भारत में कितने होंगे? 1। और आप जानते भी हो कि भारत का जो समय है वो ग्रीनविच से कितना आगे होगा? 5.5 घंटे। कितना आगे होगा? ये 5.5 घंटे आगे होता है। अब कैसे पता लगाओगे आप इसका? आपने देखा कि 1 डिग्री में 4 मिनट का फर्क होता है, ठीक है। कितना होता है 1 डिग्री में? 4 मिनट। अब आपको पता है कि जो भारत का समय है वो 82.5 डिग्री देशांतर पे है। कितना है? 82.5 डिग्री देशांतर से भारत का समय लिया गया। तो आप देखो कि 5.5 घंटे कैसे आगे होता है। 1 डिग्री पे कितने मिनट? 4 मिनट। तो 82 पे देख लो आप कितने बनेंगे। 82 गुना में 4, तो आएगा 4 8 और 328, ठीक है। 328 मिनट ये हुए। अभी आधा डिग्री और है, 1 डिग्री में 4 मिनट, आधे डिग्री में 2 मिनट। तो जब आप इसमें 2 मिनट जोड़ोगे तो ये बनेंगे आपके 330 मिनट, ठीक है। और जब आप 330 मिनट को घंटे में बदलोगे तो ये क्या आएंगे आपके? 5.5 घंटे, यानी कि 5 घंटे 30 मिनट, ठीक है। इस प्रकार आपका जो समय है वो GMT ऐसे लिखा आता है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। तो ये आपका कितना होगा? प्लस में ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो ये चक्कर है इसका। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट आपका? तो ये थी आपकी देशांतर रेखा। कौन सी थी ये? देशांतर रेखा। इसके बाद आती है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी आएगी इसके बाद? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये किसके बराबर है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसको कहा जाता है, कौन सी रेखा को। तो आपके पास 180 डिग्री देशांतर रेखा को, 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अब चक्कर क्या है कि आपने देखा कि 0 डिग्री है जैसे यहां पे, ठीक है। अगर आप इस साइड जाओगे तो आपका 12 घंटे का समय आगे हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस साइड आओगे तो आपके 12 घंटे का समय पीछे हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपका समय चलता है, यानी कि यहां पर और यहां पर, ये पूर्व और ये वाला आपका पश्चिम। अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हो तो आपका 24 घंटे का फर्क पड़ता है समय में। कितने का फर्क पड़ेगा? 24 घंटे का। अगर आप 180 डिग्री को क्रॉस करते हो तो इसका मतलब क्या होगा कि आप 1 तारीख आगे निकल जाओगे। अगर यहां पर मान के चलो 23 है तो आप आगे कहां पे पहुंचोगे? 24 तारीख पे पहुंच जाओगे। क्यों? ये इसका चक्कर पड़ता है, क्योंकि आपके बीच में दूरी कितनी बनती है? ये 12 घंटे के हिसाब से यहाँ पे और 12 घंटे यहाँ पर, ठीक है। टोटल जोड़कर कितना बनेगा? ये 24 घंटे, यानी कि 1 दिन का फर्क पड़ेगा। तो जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है ये किसके समांतर होती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जलसंधि के समांतर है। किसके समांतर है ये? बेरिंग जलसंधि के समांतर, ठीक है। तो इसके तो समांतर है। दूसरा पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां कहां से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले आर्कटिक सागर, कहां से गुजरेगी ये? आर्कटिक सागर से। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं चुक सागर। कौन सा सागर आएगा? चुक सागर। बेरिंग जल संधि तो आती है, ठीक है। और एक आएगा प्रशांत महासागर। कौन सा आएगा? प्रशांत महासागर, ठीक है। इनसे होकर आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। क्लियर? कौन कौन से हुए? आर्कटिक सागर, चुक सागर, प्रशांत महासागर, बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि क्या है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है ये, ठीक है, पैरेलल है इसके ये। क्लियर?
तो ये वाली बात आपके समझ में आई होगी। उसके बाद आगे देखिए कि जो आपकी कर्क रेखा थी ना, आपके पास 3 रेखाएं थी, कर्क रेखा और ये भूमध्य रेखा और ये वाली आपकी मकर रेखा। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और ये मकर रेखा, ठीक है। पूछा क्या जाता है, कर्क रेखा पूरे विश्व में कितने देशों से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले आपको लिखने हैं 16 देश। कितने? 16 देश। बस ये याद रखो आप। उसके बाद भी क्या करना है, देखो इसमें से 3 कम करो तो भूमध्य में कितने आएंगे? 13 देश, ठीक है। और मकर में कितने आ जाएंगे? 10 देश। समझा है? सबसे पहले 13 देश आएंगे, फिर ये 16 देश आए कर्क में, फिर 13 देश आए भूमध्य में और 10 देश आए आपके मकर रेखा के अंदर। क्लियर हुआ ये? तो इन देशों से होकर ये गुजरती है। और ये तो आप जानते भी होंगे कि भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे तो तब इनके बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर? फिर एक क्वेश्चन और आता है, नदियों से आता है, वैसे तो नदियों वाले टॉपिक में होगा, परंतु यहां पर भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है और मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है। तो सबसे पहले अगर कर्क की बात करें तो ये आती है यहां पर माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। फिर कांगो, कौन सी नदी आएगी यहां पर? कांगो नदी। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटेगी? कांगो नदी। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी काटेगी? माही नदी, ठीक है। और उसके बाद मकर रेखा कौन सी काटेगी? लिम्पोपो। कौन सी है ये? लिम्पोपो नदी। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है। अब तापमान के आधार पर भी भूमि को बांटा गया, वो देख लीजिए एक बार। जैसे आपकी पृथ्वी यहां पर इस प्रकार से, ठीक है, तो यहां पर क्या आपका 0 डिग्री, ठीक है। तो तापमान के अकॉर्डिंग 4 कटिबंध यानी कि 4 जोन में बांटा गया। कितने जोन में बांटा गया? 4 जोन में। पहला जोन कौन सा? उष्ण कटिबंध। कौन सा आएगा? उष्ण कटिबंध, ठीक है, यानी कि ट्रॉपिकल जोन, ठीक है। उसके बाद उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, इसका मतलब क्या होगा? सब ट्रॉपिकल जोन। तीसरा शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है। और चौथा क्या होता है? ध्रुवीय कटिबंध। कौन सा होगा? ध्रुवीय कटिबंध। अब देखो कहां कहां से क्या है। सबसे पहले तो आपको करना है इस साइड 30 डिग्री और दक्षिण में भी 30 डिग्री, भूमध्य रेखा को छोड़ दो, ठीक है। यहां पर 30 डिग्री और यहां पर 30 डिग्री, इसके बीच में जो होगा वो आपका पहले नंबर पे कौन सा है? उष्ण कटिबंध जोन, ठीक है। यहां पर आपका 24 घंटे गर्मी रहती है। यहां पर क्या रहेगा? सबसे गर्म स्थान होगा। क्लियर? उसके बाद 30 से 45 डिग्री, इस साइड भी 45 डिग्री और इस साइड भी आपका 45 डिग्री। क्लियर? यहां पर तिरछी रेखाएं पड़ती है, मान के चलो यहां पर सूर्य आकर, यहां पर तो बिल्कुल सीधी लाइट आएगी इसलिए गर्म रहेगा, ठीक है। अब यहां पर जब जाएगा तो तिरछी रेखा में जाएगा प्रकाश, ठीक है, यानी कि यहां पर गर्म और ठंडा दोनों रहते हैं। तो ये कौन से नंबर का? आपका दूसरे नंबर का, यानी कि उपोष्ण कटिबंध। पूछा क्या जाएगा उपोष्ण कटिबंध कहां से कहां तक है? तो 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक, उसके बाद 45 से 66 तक जाता है। कहां तक जाएगा ये? 66 डिग्री इस साइड और 66 डिग्री इस साइड। ये तीसरे नंबर पे ये वाला रहेगा। ये कौन सा आपका? शीतोष्ण कटिबंध। यहां पर प्रकाश बहुत कम पहुंचती है, यानी कि ठंड रहती है। यहां पर क्या रहेगी? यहां पर ठंड रहेगी, ठीक है जी। उसके बाद चौथा क्या है? ध्रुवीय कटिबंध। तो ये चौथे नंबर पे है 90 डिग्री तक, ठीक है। ये 90 डिग्री तक रहेगा कौन सा? ध्रुवीय कटिबंध चौथे नंबर पे। और यहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। यहां पर क्या होगी? बर्फ जमी रहेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश वहां पर नहीं पहुंचता, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी समझ में आया होगा कि तापमान के अकॉर्डिंग हमने इसको
4 जोन में बांटा है, और 4 जोन कौन से हैं? उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय कटिबंध। ये आपका ट्रॉपिकल है, ये सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। उसके बाद आपका ये नॉर्मली रहेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे ध्रुवीय, ध्रुव को क्या बोलते हैं आप? ये आपका जैसे साउथ पोल है, कौन सा है ये? साउथ पोल। तो इसको क्या बोलते हो आप? पोलर, ठीक है, यानी कि पोलर आपका ये जोन, ठीक है। इस प्रकार से चलता रहता है। तो ये आपकी समझ में आया होगा, क्लियर? तो आज की क्लास में आपका इतना ही रहेगा, मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।